हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। और आज हम बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर के। बेसिक्स में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, 3 तरह के नंबर्स हम जनरली बात करते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी सब डिविजन्स होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंजुगेट ऑफ नंबर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स होते हैं, इन्हें पढ़ेंगे। इनकी सब डिविजन्स पढ़ेंगे, जैसे कि रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, इंटीजर, होल नंबर्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इवन नंबर, ओड नंबर्स हम पढ़ेंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, साइक्लिक नंबर्स कौन से होते हैं, परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम कंप्लीट नंबर्स भी कहते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होती है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट क्या होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट क्या होती है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज के सेशन में हम कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करने वाले, सारे बेसिक्स हम कवर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में बेसिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में। अगर आपकी को इन सब के बारे में पता है तो आप इस सेशन को छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो बेसिक्स जानना तो आप इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, जिससे अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर को दो पार्ट में बांटें तो नंबर या तो होगा रियल नंबर या फिर होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर मैं कहूँ जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। छोटी क्लास में आपने नंबर लाइन देखी होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपकी नंबर लाइन जाती है। ठीक है, और बीच में होता है हमारा जीरो। ठीक है, यहाँ पे इस साइड नंबर होते हैं नेगेटिव में -1 -2, और इस साइड नंबर होते हैं पॉजिटिव में 1 2 3। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई नंबर लाइन नहीं पूछने वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 2 2.4 -3 3.141 पाई। ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये असलियत में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर्स की, ये वो नंबर होते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस में है। इन्हें हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। अगर आपने बीटेक वगैरह की होगी तो आपने मैथमेटिक्स अगर हायर लेवल पे पढ़ी है तो वहाँ पे आपने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जाना होगा। तो हमारे कोर्स में वो सारा चीज़ें नहीं है, कुछ छोटी सी चीज़ें हैं हमारे कोर्स में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ -1 की, √-1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर √-4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे आयोटा √4 लिख सकते हैं, या फिर से हम लिख सकते हैं आयोटा 2। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिक्सचर से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 + 4 आयोटा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 5 + आयोटा 4। ये है रियल पार्ट इस नंबर का और ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी तरह 3 - आयोटा 2। ठीक है, 3 है इसका रियल पार्ट और आयोटा 2 है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक बार इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होगी, ax² + bx + c = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक कंडीशन होती है b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं हमारे रूट्स रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स का यूज होता है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस का ज़्यादा पार्ट नहीं है तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक भी सिलेबस में शायद ना पूछा जाए, लेकिन हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है एसएससी कभी कभी अपने डोमेन से बाहर निकल के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि अगर हम एसएससी की बात करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी 3-4 साल में 1-2 बार स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा बाहर निकल के भी सोचना पड़ेगा। थोड़े से बाहर निकल के भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बेसिक सी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर हमारे पास रियल नंबर दे रखा है, उसका हमें कॉन्जुगेट निकालने को पूछ लिया जाए, तो रियल नंबर का आपको ये ध्यान रखना है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम ही होता है। सेम ही होता है मतलब जैसे अगर हमें नंबर दे रखा है 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 ही होगा। -3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 ही होगा। √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 ही होगा। ठीक है, कभी कभी है ना टीचर्स आपको या तो गलती से पढ़ा देते हैं, जैसे √2 अगर आपको दे रखा है, कई बार वो कह देते हैं √2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा -√2, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। रियल नंबर का कॉन्जुगेट चेंज नहीं होता, √2 एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल ही रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर के कॉन्जुगेट की, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि √-2 है,
ठीक है। अंडर रूट माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रूट 2, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा, भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं अंडर रूट माइनस 2 की बात करूँ तो इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट माइनस 2, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर के केस में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये आयोटा रूट 2 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा रूट 2। इसी तरह से अगर मैं आयोटा की बात करता हूँ, अगर आपको खाली आयोटा दिया जाए तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी, ए प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा, भी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जब मैंने आपको इमेजिनरी नंबर्स का बताया था कॉन्जुगेट, उसमें क्या होता था, साइन चेंज हो जाता था। तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी को अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। 5 प्लस आयोटा 4 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा 4। 5 माइनस आयोटा रूट 2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस आयोटा रूट 2। इसी तरह अगर हम आते हैं 5 प्लस रूट 2 के कॉन्जुगेट में, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 5 प्लस रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। कई बार क्या होता है, हम फ्लो में 5 प्लस रूट 2 को कॉन्जुगेट को 5 माइनस रूट 2 लिख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस रूट 2 एक बिल्कुल रियल नंबर है और रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब रियल नंबर्स देखते हैं, रियल नंबर्स किस तरह से डिवाइडेड हैं। रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होंगे आपके, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर फर्दर डिवाइड होंगे इंटीजर्स में, डेसिमल नंबर्स में। इंटीजर्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स 0, पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स को हम और क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर्स भी पॉजिटिव इंटीजर्स को ही कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर हम 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिक्स करते हैं तो बन जाता है हमारे होल नंबर्स। इसी तरह रेशनल नंबर्स में डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, फाइनाइट डेसिमल नंबर होते हैं और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। रिकरिंग नंबर डेसिमल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर में हम इसे बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज के सेशन में हम सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा जाएंगे, सारी चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर की बात करूँ मैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं वो भी अभी समझाऊंगा। इसमें आते हैं आपके सर्ट्स आते हैं, स्पेशल नंबर्स आते हैं। तो अब डिटेल में समझते हैं इन सब चीज़ों में क्या है। ये हमने ब्रॉड डिस्क्रिप्शन एक बार देख लिया कि किस तरह से डिवीजन होती है नंबर्स की। बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है। रियल नंबर्स की हमने क्या बात करी थी, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इनकी रेंज होती है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 0, 5.2, -8 और पाई, ठीक है। ये सब हमारे हो गए रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट में बांटा था, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p एंड q दोनों इंटीजर्स होते हैं। क्या मतलब, जैसे कि अगर मैं 0 की बात करता हूँ, 0 है, 0 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, इसका मतलब 0 को मैं p और p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, q इसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2 अपने आप में एक इंटीजर है, उसके नीचे अगर मैं 1 लगा देता हूँ, 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो भी ये इंटीजर ही रहेगा, सेम ही नंबर रहेगा, तो इसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह से नंबर दे दिया जाए हमें 1.5, ठीक है, 1.5 में कंफ्यूजन हो सकती है रेशनल है या नहीं है, तो 1.5 को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं करते। जैसे यहाँ पे आप नंबर देख रहे होंगे 3.141278, ठीक है, ये हमें एक नंबर दे रखा है, इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, और इन्फिनिटी तक जाते हुए भी वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, सेम ही डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जैसे कि 4.1211 11212, ऐसे अगर नंबर चल रहा है, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो हम कहेंगे वो रेशनल नंबर्स हैं। अब बात आती है पाई की, कि पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप कहोगे सर पाई को तो हमें पता है 22/7 हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 हम इसे इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि 22/7 इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू है ये 3.14159, और ये बहुत आगे तक जा रही है,
मिलियन टर्म्स पे भी जा रही है कि कुछ लोगों ने मिलियन टर्म्स तक इसकी वैल्यू निकाली है और उसके बाद भी आगे बढ़ती जा रही है, तो इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा देता हूँ जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिससे कि हम भूल लेना। ठीक है, रियल नंबर्स डिवाइड हुए थे हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर हमने पढ़े, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम आ रहे हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर किस तरह से फर्दर डिवाइडेड हो रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो ये होंगे इंटीजर्स में और डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन उसमें नंबर्स क्या होंगे, डेसिमल में नंबर्स नहीं हो सकते हमारे, जैसे कि -5, -4, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर रहेंगे। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट होंगे, डेसिमल में ये नहीं होते इंटीजर्स। ठीक है, डेसिमल में अगर लिखोगे भी तो जैसे अगर 5 को आपको डेसिमल में लिखना है तो 5.0 आप लिख सकते हो, लेकिन ये क्या होगा 5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, तो डेसिमल में आएगा तो सिर्फ 0 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इंटीजर्स के केस में। इंटीजर्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ये तो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर मैं इससे कह सकता हूँ नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा, कॉन्सेप्ट आपके चेक करने होंगे एग्जामिनर को, तो वो इस पर क्वेश्चन बना सकता है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता हूँ तो इसकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से लेके -1 तक। ठीक है, और अगर जैसे कि नंबर हाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे -8, -7, -2, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर हम 0 की बात करें तो 0 आपको पता है 0 ही होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आती है। 1, 2, 3, 5, 2, 0, 1, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर की रेंज क्या हो जाएगी फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब समझ लो आप, अगर हम इस तरह का ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 0 लिख रहे हैं तो 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो इन्फिनिटी में कभी भी हम ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करते, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता, तो हम हमेशा इन्फिनिटी के केस में ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है नोटेशन का, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का आपको याद रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, रेशनल नंबर हमने 2 पार्ट में डिवाइड करे थे, इंटीजर्स में और डेसिमल नंबर्स में। इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं, अब डेसिमल नंबर देखते हैं कौन से होते हैं। डेसिमल नंबर जिसमें 0 के बाद 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रहा हो, या फिर उसके आगे कोई, जैसे कि -7.9 है, 0.7 है, जितने भी डेसिमल में नंबर्स होंगे वो हमारे डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। डेसिमल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट डेसिमल नंबर्स और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, फाइनाइट डेसिमल नंबर कौन से होंगे, फाइनाइट डेसिमल नंबर वो होंगे जिसमें डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होने वाले हैं वो लिमिटेड होंगे, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 0.41 सिर्फ 2 ही नंबर है, 0.76। ठीक है, फाइनाइट नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट करते होते हैं, एक रिपीटेटिव पैटर्न वो फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5.33333, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5.3 बार। इसी तरह ये हो गया 5.22332233, तो हम इसे लिख सकते हैं 5.2233 बार, क्योंकि 2233 बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसी तरह से 6.515151, इसे हम लिख सकते हैं 6.51 बार। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल के टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डीप में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, इस सेशन में नहीं पढ़ेंगे। इस सेशन में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इरेशनल नंबर को। ठीक है, नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि रिकरिंग नहीं होते, बार बार रिपीट नहीं करते, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें 0.15 115 1115। ठीक है, कोई भी डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे 15 आपने देखा तो ये बार बार रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 115 है, फिर यहाँ पे 115 है, कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं करती। इसी तरह से जैसे कि हम बात करें 7.12321 6 8 9, कोई भी वैल्यू जाए जा रही है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। इन्हें और 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो होते हैं सर्ट्स और एक होते हैं स्पेशल नंबर्स। सर्ट्स क्या होते हैं, जब कोई भी हमारा नंबर होता है, अगर उसके आगे हम रूट में देते हैं, मतलब उसकी पावर है ना 1 से कम होती है, जैसे कि 2 है। ठीक है, √2 है, √2 क्या लिखते हैं
2 की पावर 1/2, ठीक है, 1 से कम पावर है इसकी, रूट में है, क्यूब रूट है, ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे उन्हें हम सेट्स कहते हैं, जिन्हें खोलने के बाद जो हमारी वैल्यू आए वो एक रेशनल नंबर बने, रेशनल नंबर ना बने, ठीक है। जैसे कि √2 है, √2 को आप ओपन करोगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो एक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर बनने वाला है। इसी तरह √3, √5, इन सभी नंबर्स को अगर आप खोलोगे तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एक होते हैं हमारे स्पेशल नंबर्स। स्पेशल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि पाई हो गया, ई हो गया, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.141 चली जाती है, ठीक है, खुद ही कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, रिपीट नहीं होता। ऐसी तरह एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, वो भी हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। आगे बात करते हैं अब हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं मतलब एक फैक्टर तो उसका होगा 1, ठीक है, 1 फिक्स होगा उसका फैक्टर, और एक वो नंबर अपने आप में एक फैक्टर होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, 1 होगा एक फैक्टर 2 का, और एक 2 अपने आप में होगा, 3 है, 1 और 3, ठीक है, 5, 1 और 5। तो हम कह सकते हैं किसी और नंबर से कटेंगे नहीं, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, या तो ये खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। 1 से तो आप जानते हो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब वो नंबर अपने आप से ही डिविजिबल होगा, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह 7, 1 और 7, 11, 1 और 11, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स में आपको क्या चीजें याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 के बीच में होते हैं 15 प्राइम नंबर्स, ठीक है। 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 50 से 100 के बीच में होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 1 से 100 के बीच में हो गए 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये आप याद रख लेना, एग्जाम में कुछ एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसएससी में जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आया शायद, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इससे थोड़ी सी चीज़ें आप याद करते हुए चलो, जिससे ये एग्जाम में अपना टाइम बचा सको, ठीक है। प्राइम नंबर्स को बांटते हैं, प्राइम नंबर 2 तरह के में डिवाइड होता है, एक होता है को प्राइम नंबर्स और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो आपस में प्राइम होते हैं, ठीक है, जिनका HCF क्या होता है 1। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9 और ये है 16, ठीक है, ये आपस में प्राइम है। 9 अपने आप में एक प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर 9 और 16 की बात करो, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इनका HCF क्या है 1। तो ये दोनों आपस में प्राइम नंबर है, मतलब आपस में को प्राइम नंबर इन्हें हम कहेंगे। दोनों नंबर का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो इन दोनों नंबर्स में। इसी तरह 10 और 27, 2 और 5 के केस में दोनों ही नंबर प्राइम है, तो आपस में को प्राइम भी होंगे ये, ठीक है। कोई भी अगर 2 प्राइम नंबर लोगे तो वो आपस में को प्राइम ही होंगे। जैसे कि अगर 7 और 11 लेता हूँ मैं, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, तो ये आपस में को प्राइम होने ही होने हैं, ठीक है। कोई भी 2 प्राइम नंबर हमेशा आपस में को प्राइम रहेंगे, और बाकी अगर कोई प्राइम नंबर प्राइम नहीं है तब भी वो किसी और नंबर के साथ को प्राइम हो सकता है, गिवन उसके फैक्टर्स कोई भी मैच ना कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद तो प्राइम होते ही हैं, साथ ही साथ उनके बीच का गैप क्या होता है, उनके बीच का गैप होता है 2। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, 5 - 3 करोगे आप 2 आ जाएगा, या 3 + 2 करोगे तो आप 5 आ जाएगा, तो हम इन्हें कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी तरह 5 और 7 है, 11 और 13 है, ठीक है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 और 11 ट्विन प्राइम नंबर्स है या नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन हाँ ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर हमने कहा था, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होता है, वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है और 1 उसका एक फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि 4 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ, इसका फैक्टर एक 1 है, एक इसका फैक्टर है 2 और एक इसका फैक्टर है 4। इस तरह अगर मैं 6 की बात करता हूँ, इसके 4 फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6, इन सभी नंबर से डिविजिबल है। 8 की बात करूँ तो ये उसका हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 8, इन सब से 8 डिविजिबल होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में हमने बात करी थी, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 नंबर से कटते हैं, खुद से और 1 से। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर से कटते हैं, और 1 आप देखोगे खाली 1 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक नंबर की बातें करते हैं। साइक्लिक नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पे ऑफ आएगा, अ नंबर ऑफ n डिजिट when multiplied by any other number up to n gives the same number in different order, ठीक है। अगर हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है, जैसे कि यहाँ पे किया है,
ठीक है, 6 डिजिट है इसमें 142857। अगर आप इसे 1 से लेके 6 तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही नंबर देगा, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 142857 को, तो ये आएगा 285714। ठीक है, जो डिजिट्स हैं लग सारे की सारी सेम है, 6 डिजिट का नंबर था, 6 ही डिजिट का हमारा आंसर आया है, बस ऑर्डर चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे 2 थर्ड प्लेस पे था, यहाँ पे 2 फर्स्ट प्लेस पे आ गया है, 8 यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे था, यहाँ सेकंड प्लेस पे आ गया, बस ऑर्डर चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक साइक्लिक पैटर्न ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 142857 को तो ये हो जाएगा 428571। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 142857 से ही हो जाएगा 571428। इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई करोगे और तो भी यही पैटर्न फॉलो होगा, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही डिजिट्स रहने वाली हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ देखनी है, एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर 6 डिजिट्स का नंबर है तो उसे आप 1 से लेके 6 तक ही मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे हमारा नंबर होता 7 डिजिट का तो आप उसे 1 से लेके 7 तक मल्टीप्लाई कर सकते थे और सेम डिजिट्स रिपीट करती। ठीक है, तो अगर कोई नंबर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे वो नंबर एक साइक्लिक नंबर है। ठीक है, इस नंबर को आप याद रख लेना। हो सकता है एग्जाम में अगर साइक्लिक नंबर पर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाए 4 नंबर देके कि इन में से कौन सा नंबर एक साइक्लिक नंबर है, एक तो आप टेस्ट करके पता कर सकते हो, बाकी इस नंबर को आप याद रख लो, अगर ये नंबर आया तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। साइक्लिक नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की, जिसे हम कंप्लीट नंबर भी कहते हैं। परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ द नंबर एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द गिवन नंबर। क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नंबर हमें दे रखा है 6, ठीक है, इसके डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा इसका डिवाइजर, 2 होगा इसका डिवाइजर, 3 होगा डिवाइजर इसका, और 6 डिवाइजर होगा इसका। लेकिन हमें क्या करना है, 6 को छोड़ देना है, जो नंबर खुद है उसे छोड़ देते हैं, बाकी जो उसके डिवाइजर्स हैं अगर हम उन्हें आपस में ऐड करेंगे तो वो सेम नंबर दे जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर 1, 2 और 3 को आपस में ऐड कर देते हैं तो बन जाता है 6। ठीक है, अगर ये सेम नंबर बन जाता है तो हम कहेंगे जो हमारा नंबर है वो एक परफेक्ट नंबर है, वो एक कंप्लीट नंबर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 8 के फैक्टर्स कितने होंगे, 8 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, 8 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। ठीक है, इन चारों ही नंबर से 8 डिविजिबल है। ठीक है, तो हम अगर 8 को छोड़ दें, जो नंबर है खुद उसे छोड़ देते हैं, बाकी नंबर्स का अगर हम सम करेंगे, बाकी डिवाइजर्स के इसका सम करेंगे, तो हमें चेक करना है कि वो बिल्कुल नंबर के इक्वल है या नहीं है। जैसे कि 1 + 2 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। 7 आप देखोगे 8 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 8 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, 8 एक कंप्लीट नंबर नहीं है। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट कंप्लीट नंबर है वो है 28। 28 के अगर आप डिवाइजर्स निकालोगे 1 2 4 7 14, ठीक है, ये डिवाइजर्स होंगे, 18 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 28। तो हम कहेंगे 28 एक कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर की एक खास बात और होती है, कंप्लीट नंबर में जितने भी डिवाइजर्स हैं, ठीक है, उसके अब यहाँ पे उस नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अगर उसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका रेसिप्रोकल करें और उसका सम करें तो वो हमेशा 2 आएगा। जैसे कि 6 के यहाँ पे आपने डिवाइजर्स देखे हैं, 6 के डिवाइजर्स है 1 2 3 एंड 6, इनका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। अगर आप इन सबको आपस में ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह हमने कहा था 28 परफेक्ट नंबर है, 28 एक कंप्लीट नंबर है, तो इसके रेसिप्रोकल्स को आपस में ऐड कर लो, 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28, और ये भी बन जाएगा आपका 2। तो हम कहेंगे 28 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह उसके बाद जो हमारा परफेक्ट नंबर है वो है 496, और उसके बाद जो हमारा परफेक्ट नंबर है वो 8128। ठीक है, ये दोनों नंबर्स आप याद रख लेना, एग्जाम में आएगा तो हो सकता है आप डायरेक्टली कर दो और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बच जाएगा। तो ये 2 नंबर याद कर लेना, इससे आगे नहीं बढ़ेगा इस पर क्वेश्चन। ठीक है, वरना डेफिनेशन ही पूछी जाती है कि क्या एक कौन सा एक परफेक्ट नंबर है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए इन चारों में से कौन सा एक परफेक्ट नंबर है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए। जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए 28 14 5 3, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, तो आप कहोगे 28 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 6 था ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो आप इस चीज़ को जान लो, समझ लो कि इस पे क्वेश्चन बने जा सकते हैं। अब जानते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। कोई अगर हमें डिजिट दे रखी है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, द प्लेस और पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ सर्टेन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं 34560। 34560 हमें एक नंबर दे रखा है और हमें उसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 5 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था, कोई अगर हम नंबर दे रखा है जिससे 243 नंबर दे रखा है तो हम कहते हैं ये यूनिट्स प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे और ये हंड्रेड्स प्लेस पे। तो ये 2 क्या डिनोट करने वाला है, ये 2 डिनोट करता है 200 को।
ठीक है। ये 4 क्या डिनोट करता है 40 को, और ये 3 क्या डिनोट करता है, ये 3 डिनोट करता है 3 को, सिंपल। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे और ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। इन सबको ऐड करते हैं तो बन जाता है 243। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको एक नंबर दे रखा है 3 4 5 6 0, इसकी 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है, तो इसके बाद जितने भी टर्म्स हैं उन्हें 0 कर दो और उसकी प्लेस वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा 3 4 5 6 0 है। ठीक है, इस 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो इसके बाद की टर्म्स को 0 कर दो, ये हो जाएगा 5 0 0 और इसकी प्लेस वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 500। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू क्या होती है? रियल जो वैल्यू होती है उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। उसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा नंबर था 3 4 5 6 0, हमें 5 की फेस वैल्यू बतानी है तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। इसी तरह अगर 6 की फेस वैल्यू पूछ लेते 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहती, 3 की फेस वैल्यू पूछ लेते तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहती। ठीक है, जो उसकी नेचुरल रियल वैल्यू होती है उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब आते हैं हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन पे। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ये एक सीलिंग फंक्शन होता है। सीलिंग फंक्शन होता है, इसकी डिनोटेशन क्या होती है? इसे इस तरह से नोटेट करते हैं हम, जैसे कि अगर आप देखोगे इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। सीलिंग फंक्शन मतलब ऊपर की वैल्यू देगा। अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दे दिया गया उसके ऊपर की एक इंटीजर वैल्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन का नाम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन ये एक सीलिंग फंक्शन है, मतलब बड़ी वैल्यू दे रहा है लीस्ट इंटीजर फंक्शन लेकिन देता है वैल्यू बड़ी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें उल्टा काम करता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से लीस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो आपको वैल्यू दे रखी है उससे ऊपर सबसे छोटा इंटीजर आपको बताना होता है। जैसे कि 1.3 का अगर हमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो उसका हो जाएगा 2। 1.3 से बड़ा इंटीजर वैल्यू जो कि उससे जितने भी इंटीजर्स वैल्यू बड़ी हो उनमें सबसे छोटा हो, वो क्या है 2। ठीक है, यहाँ पे सीलिंग फंक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह 3.4 का हमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, राउंड ऑफ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे राउंड ऑफ वगैरह हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उससे बड़ी इंटीजर वैल्यू हमें बतानी होती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ -1.2 की और इस पर लीस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं तो इसका आंसर होगा -1। ठीक है, यहाँ पे गलती मत करना, -2 मत कर देना, क्योंकि -2 छोटा होता है -1.2 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एक फ्लोर फंक्शन होता है। फ्लोर मतलब जमीन। ठीक है, जो हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन था वो था सीलिंग फंक्शन। सीलिंग का मतलब क्या था? छत। तो उल्टा होता है, जैसे कि यहाँ पे लीस्ट इंटीजर फंक्शन में हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पे हम छोटी इंटीजर वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमें 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है तो वो क्या होगा? ठीक है, इसे इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नीचे की साइड से मुंह इसका होता है, ऊपर से खुला रहता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन हमें बताना है 0.3 का, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें बताना है 0.3 का, तो हमें इसकी छोटी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी कि इससे छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी है। इससे छोटी इंटीजर वैल्यू होगी 0, जो कि इसके सबसे पास होगी। 1.7 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हमें बताना होगा तो हो जाएगा 1, और इसी तरह से -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें बताना होगा तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि -2 छोटा होता है -1.3 से। ठीक है गाइज। ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर हमने अभी पढ़े नहीं है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। ओड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। जैसे कि अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं 2 8 16, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और या मैं इसे कह सकता हूं कि जो नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद एक इंटीजर वैल्यू दे जाए वो हमारा एक इवन नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं 0 की बात करता हूँ, कई बार कंफ्यूजन होती है 0 इवन नंबर है ओड नंबर है, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार किसी किसी को हो जाती है। तो 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो 0 एक इवन नंबर है। ओड नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि 1 3 11 161 187 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे ओड नंबर्स हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इस सेशन में सीखी। थोड़ा लंबा सेशन चला गया मैं समझता हूँ, और थोड़ा बोरिंग भी रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, ये हमारे बेसिक्स हैं, और हमारे बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो एग्जाम में अगर चीज़ें बदलती हैं, पैटर्न चेंज होता है तो हमें दिक्कत नहीं आती, इसलिए इस सेशन को कराया है। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो फिलहाल मैं आपसे यही इंतजार लेता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चीज़ें करेंगे, कुछ और चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, आपका दिन शुभ हो।